प्रथम बंदा गुरु चरण, जिनय गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणीषि दापचीसो, गुरु कृपासी पाइया। आकह मूर्ति अमीय सूरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, मंगलमय सत्य सुखद है। आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। ध्येयाराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बड़े, साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। जिस हम संसार में हम लोग रहते हैं, ये आपका घर नहीं है। ये आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। जिस देश में हम लोग रहते हैं, यह माया का देश है। आपका घर तो चेतन देश में है, वहाँ हर तरह का सुख है। वहाँ पर जो है हर तरह का सुख है, एक ही में सारा सुख मिल जाएगा, एक ही में सारा सुख मिल जाएगा। ऐसा सुख वह कौन है, निराधार रह सोय। वह आभ्यंतर व्याप्त है, ताहि न जाने कोय। इस संसार में बहुत तरह का सुख है। इस संसार में पति का सुख, पत्नी का सुख, भाई का सुख, बहन का सुख, बेटा का सुख, बेटी का सुख, दामाद का सुख, बहू का सुख, दादा का सुख, दादी का सुख, नानी का सुख, सबका बहुत तरह का सुख है। तो यहाँ पर जो है ये सुख कुछ और है। इस सुख में क्षण में सुख क्षण दुख मिले, क्षण में सुख क्षण दुख मिले। जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कर रहा। आप भेद को समझिए।
इस संसार में कई तरह का सुख है और सबको सारा सुख नहीं प्राप्त होगा। इस संसार में आप सद्गुरु की हंस हो, हंसनी हो। इस संसार में बहुत सारे सुख हैं। एक सुख और भी है, ये जो भी चीज़ें आपके सामने हैं, आज रही कल नहीं रही, क्या जीवन परमान, अजीवायंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। आप सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो। इस संसार में जो भी सुख है वो अस्थाई नहीं है। पति के रहने से तब पति का सुख मिलेगा, पत्नी के रहने से तब पत्नी का सुख मिलेगा। अब यहाँ भी बहुत भेद है। ये जो संसार के जो भी रिश्ते नाते हैं, ये सारा संबंध शरीर से है जो है, लेकिन जो चेतना है इस शरीर में एक जो है चेतना है, एक तत्व है आत्मा, अनुभव में वह आए। ये स्वामी जी कह रहे हैं, स्वरवेद कह रही है। एक तत्व है आत्मा, अनुभव में वह आए, करता भोगता सोय है, जन्म मरण दुख पाए। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो। ज्ञान अनंत है, मैं जितना कहता हूँ उतना ही नहीं सही है। जेहि सुख बिना जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय। जेहि सुख बिना जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। तो कौन आनंद अपूर्व है, कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास। ये स्वामी जी कह रहे हैं, कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास। एक बार उसको आप भोग लोगे। आप भेद नहीं समझ रहे। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास। एक बार आप उस सुख को जान जाओगे तो ये संसार में उदास हो जाओगे आप। भेद को समझो। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी आपसे पूछ रहे हैं, स्वामी जी आपसे प्रश्न कर रहे हैं, कौन आनंद अपूर्व है,
भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छय, आसन भोग विलास। इस संसार का जो भोग विलास है ये छूट जाएगा और थोड़ी देर में आप उससे अघा जाओगे, उब जाओगे, बोर हो जाओगे। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास। एक बार उस सुख को आप जान जाओगे, जिस सुख की चर्चा स्वामी जी आपसे कर रहे हैं वह निरंतर है। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छय, आसन भोग विलास। ये पूरा संसार इसी भोग विलास में घूम रहा है। इसके अलावा भी एक आनंद है, उसी को तो स्वामी जी आपको देना है। उसमें जो है आपको पति की जरूरत नहीं पड़ेगी, पत्नी की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर की द्वार की किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही सुख है, उसमें कभी दुख नहीं होता। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छय, आसन भोग विलास। ये जो भी आनंद है वह बराबर है। और इसी सभा में ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी हैं जो उस आनंद को पान करते हैं, जानते हैं, बूझते हैं, समझते हैं। ये सभा जो है संतों की है। ये सारे इसमें कोयल के बच्चे हैं। ये आप भेद नहीं बूझ रहे। इसमें जितने भी जुड़े हैं सब कोयल के बच्चे हैं, सदगुरु की वाणी सुन करके आए हैं। किसी को बुलाया नहीं गया है कि भाई आओ आओ सत्संग में जुड़ो, आओ आओ सत्संग में जुड़ो, ऐसा नहीं है। जो सदगुरु की जो वाणी है, वाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। यहाँ यह नहीं कहा जाता है कि आप जो है सत्संग में नहीं जुड़ेंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। यहाँ ज़्यादा सख्त कानून नहीं है। यहाँ जो है अधिकार मानव जाति सके, प्रेम धारा जिन बहा, जिज्ञासुपन से देहु शिक्षा, करी परीक्षा रत रहा। ये स्वामी जी ही कह दिए हैं। अधिकार मानव जाति सके, प्रेम धारा जिन बहा। जिसके हृदय में प्रेम होगा वह खुद ही आएगा। बुलाने से संसार नहीं आता है। आप भेद को बूझो। जो है बुलाने से कोई नहीं आएगा। जिसको प्रेम होगा, जिसको आनंद चाहिए, जिसको परमानंद चाहिए, आनंद परमानंद, जो खोजी होगा, प्रेमी होगा, अपने आप भाग करके आ जाएगा। आप भेद को समझिए। यहाँ जो है आपको जब मर्जी हो तब आ जाओ। ये जो है जब आपका प्रेम उदय हो भाग करके आ जाना। आपको जानना भी जरूरी है
आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हम लोग महारथी संत श्री महेश सिंह को नहीं बूझ पाते थे और जो है वो साथ ही रहते थे। और जैसे ही ये आ रहा है प्रधानमंत्री में जो है ये मंत्री वो मंत्री आ रहे हैं स्टेज पर, हम लोग भाग करके वहाँ चले जाते थे और वहाँ जा करके फिर वहाँ मन नहीं लगता था, फिर भाग करके फिर यही आते थे। आप भेद को समझो, ऐसे ही होता था। तो आपके मन को एक सुख चाहिए, एक आनंद चाहिए। तो जेहि सुख बिना जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय, असो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। अब एक संत हैं तो बोल रहे हैं कि संत का क्या काम है। स्वामी जी तो स्वरवेद लिख ही दिए हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो स्वामी जी तो बोल रहे हैं संतान होती जगत में को जानत भगवान, कीट श्वान सम बीतता मानव मनुज महान, संत चरण रज पाई कर गंगा निर्मल होय, संत आस देवन करे संत पूज्यवर सोय, बंदो संतन जोरी कर सुनिए बिनय हमार, कहो न भेद परिचय बिना नष्ट करी ततुसार। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वह बोल रहे हैं कि संत का क्या काम है। तो संत का काम होता है सदगुरु से मिलाना। आप भेद को समझो, संत का काम होता है सदगुरु से मिलाना और सदगुरु का काम होता है प्रभु से मिलाना। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, आप भेद को बूझ जाओ। संत का काम होता है सदगुरु से मिलाना और सदगुरु का काम होता है प्रभु से मिलाना। संत जो है आपको प्रभु से नहीं मिला सकता है, वह जो है सदगुरु से मिला देता है और सदगुरु जो है आपको प्रभु से मिलाता है। अगमधार गुरु दीन लखाई, अगमदार गुरु दीन लखाई, सुमिरो उलटी गगन मुख जाई, अगमदार गुरु दीन लखाई, सुमिरो उलटी गगन मुख जाई, सुमिरन सी सब दुख गए, सुमिरन सी सुख होय, असुमिरन सी सब कामना पूरण सुमिरन सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सुमिरन सुरति समारिये, बाहर की पट दे, अंतर की पट खोली कर, सुमिर पुरुष विदे। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हम लोग जो है अनेक जन्मों से घूम रहे इसी संसार में, काल जाने नहीं देता है। यह जामती न
लोक का राजा हो। यह जमती न लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जामती न लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जामती न लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जाम रही हेरोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जामती न लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। शब्द जीत चलो हंस हमारे, शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जाम रही हेरोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। कहे कबीर पर तीत मानी लो, जीवन ही जाई बिगोई। कहे कबीर पर तीत मानी लो, जीवन ही जाई बिगोई। लै बैठारो अमर लोक में, आवागम नन होई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। कहे कबीर पर तीत मानी लो, जीवन ही जाई बिगोई। लै बैठारो अमर लोक में, आवागम नन होई। हंसा आवागम नन होई। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अभी आपको इतना बढ़िया समय मिला हुआ है, सद्गुरु मिला हुआ है, मानव जन्म मिला हुआ है, फिर भी हम लोग अझुरा जाते हैं संसार में। हम लोग जो है संसार में उलझा जाते हैं। मानव जन्म मिला है और सद्गुरु मिला है, और सुबह और शाम जो है सत्संग भी मिल रहा है, फिर भी जीव जो है उलझाया हुआ है। और दिन भर बकबक करने का समय है उनको। चार इकट्ठा हो जाएंगे, बोलेगा ऐसे नहीं होता है, वैसे नहीं होता है, खाली बातें बताएंगे, काम कोई नहीं करेगा। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वो दिन भर बैठे रहेंगे, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, काम कुछ नहीं करना है, खाली झामर झूमर जो है बतियाते रहना है। और बोलेगा सबसे अधिक काम हम ही करते हैं। ऐसे ही है जो है। मैं तो बड़ा ऑफिस में रहा हूँ, आर्मी के ऑफिस में, जहाँ सब कुछ मिलता है, खाना पीना कपड़ा जो है सब कुछ मिलता है सरकार के द्वारा। एक एक दिन 2-2 लीटर दूध भी मिलता है इनको। और जैसे ही ऑफिस में आ जाएंगे, वहाँ जो है 8 बजे नाश्ता पानी मिल जाएगा। आप भेद को समझो, 7 बजे ही मिल जाएगा, और खा पी करके जो है वो 8:30 बजे आ जाएंगे।
मैं आपको एक्चुअल घटना बता रहा हूँ। 8:30 बजे आ जाएंगे। फिर अब बैठना है, काम करना है, तो पहले राजनीति की जो है बात चलेगी। मोदी जी ने वो बोला तो राहुल ने ये बोला तो फलाने ने वो बोला तो फलाने ने ये बोला। वो लोग बहुत ज्ञानी है और जो काम करने वाला है उसको मूर्ख समझते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, उनका काम है इस सब फाइल को निपटाओ, वो नहीं निपटाएंगे। उधर 8:30 बजे ऑफिस में पहुंचेंगे, साइन करेंगे और ऑफिस में बैठ जाएंगे। अब फिर जो है बताएंगे उनका जनरल नॉलेज, मोदी जी ने ये कहा, फलाने ने वहाँ कहा, तुम्हारा यही सब काम है, नेता बनने आए हो। तो बोला नहीं नहीं, उस जो है ना देश में क्या हो रहा है उसका नॉलेज होना चाहिए। अरे तुम्हारे फाइल रुकी हुई है, इसको आगे बढ़ाओ ना, वो नहीं करेंगे। तो जो है उधर 8:30 बजे पहुँचेंगे। पहुँचते पहुँचते जो है ना क्या 9 बज जाएगा। कोई थोड़ा देर हो गया तो फलाने हो गया, तो पानी गर्म नहीं मिला तो ठंडा नहीं मिला, वो करके जो है 8:30 बजे जो है अंदर प्रवेश कर जाना है। लेकिन वो आएंगे जो है ना 9 बज जाएगा। अब 9 बजे आ जाएंगे, 1 घंटा वो खाली राजनीति की जो है बात होगी। फलाने ने ये बोला, चाइना ने बम गिराया, ये ने वो गिराया। तुम्हारा ये सब काम है, अपना काम की बात नहीं करेंगे। तब तक जो है ना वो 10 बज जाएगा। 1 घंटा गया, तब फिर बोलेंगे अरे भाई चाय नहीं आई, चाय नहीं आई। अब उनको चाय का लग गया। अब भेद को समझो। फिर जो है ना वो चाय लेकर के आएगा, तो फिर चाय पर चर्चा हो जाएगी। चाय बढ़िया नहीं बनाया, उसको कुक को बोलना पड़ेगा। तो जो उसका कमांडर होता है बनवाने वाला, उसको बोलना पड़ेगा बढ़िया चाय नहीं आई, तो इसके साथ साथ पकौड़े भी आने चाहिए। यही सब बात होता है। मैं एक्चुअल घटना बता रहा हूँ। हम लोग अपना काम में लगे हुए हैं और उनको चाय की जो है पड़ी हुई है। करते करते जो है 10 बजे चाय आने का टाइम है, वो फिर जो है ना 11-12 बज जाएगा। वो जो है ना चाय पर ही। ये है, मैं आपको बता रहा हूँ, आर्मी की बता रहा हूँ मैं। और फिर जो है आपका जो है उसी में जो है ना 11 बज जाएगा। फिर जो है अब उसका बात चलते चलते फिर जो है ना वो करते करते अभी क्या चलना, अभी तो टाइम हो गया, खाने का टाइम हो गया। काम कुछ नहीं किया, फाइल छोड़ जो है रख लेंगे, कैलकुलेटर रख लेंगे। कोई बड़ा अधिकारी आएगा तो है लगे हुए हैं कैलकुलेटर में, लगेगा कि बहुत काम कर रहे हैं। उनके समान काम करने वाला नहीं है। और जैसे ही वो चले जाएंगे तो बड़ा अधिकारी आएगा, किसी को डांट मारेगा, किसी को कुछ करेगा। अब फिर उसके ऊपर चर्चा होगी। देखा, आए तो इनको बहुत डांटा, ऐसे ही है वैसे ही है। फिर चलते चलते 1 बज जाएगा। बोलेगा आप खाना खा करके जो है ना आते हैं। फिर चले जाएंगे जो है खाना खाने। काम कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनका मन स्थिर नहीं है। आप भेद को समझो। फिर जो है 1 घंटे खाने खाने के बाद जो है 2 बजे से जो है ना फिर आएंगे तो जो है ना फिर वही बातें। काम कुछ और, बातें कुछ और। फिर बताएंगे वो कैंटीन में ये सामान आ गया है, वो बढ़िया वाली दारू आई है, ये वाली विस्की आई है, वो वाली ब्रांडी आई है, ये बहुत बढ़िया आया है, वो बहुत बढ़िया आया है। बस तब तक उधर कैंटीन में उलझा जाएंगे। और फिर करते करते उस जो है ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। फिर शाम को आज पार्टी है तो फलाने है तो ढिकाने हैं। काम कुछ नहीं हुआ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। और फिर जो है तब तक 5 बज जाएगा। और जा करके उधर बड़ा अधिकारी को भी चमचागिरी करके आएंगे। तो ऐसा है तो वैसा है, तो मेरे को स्टाफ बढ़िया नहीं दिया, उनको बढ़िया दिया है। और जो सबसे खराब निकम में दारू वो हमारे पास दे देंगे सब।
आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जिसका दृढ़ संकल्प नहीं, जिसका दृढ़ नहीं काज, अवह कछु कर सकता नहीं, हाथ से जा यशवराज। ऐसे ही काम होता है ऑफिस में। मैं एक्चुअल आपको बता रहा हूं, ये ऐसे ही काम चलता है। उसमें काम करने वाले 4 ही 5 होते हैं, बाकी सब झामर झूमर वाले होते हैं। ऐ सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो। अब एक और जो है वो संस्मरण सुन लो, बड़ी आपको आनंद आएगा। दुख तो मैंने उठाया, मैं आपको जो है ना बता रहा हूं। एक बंदा जो है 40 साल से मैकेनिक का काम कर रहा है। मैं जो है चंडीगढ़ से जो है लेह के लिए जा रहा था। लेह के लिए, कारगिल के लिए हमें जाना है। तो जो है एक होता है बाई रोड जाओ, और एक होता है हवाई जहाज से जो है जाओ। तो हवाई जहाज से बड़े बड़े अफसरों को भेजा जाता है, उनकी जल्दी होती है। और हम लोग जो है ना छोटे कर्मचारी जो है, छोटे कर्मचारी, तो जो है एक बार क्या हुआ, मैं उस समय अभी अफसर नहीं था, वो सुपरवाइजर था, जेसीओज था। तो मैं जो है 4 दिन से उधर बैठा हुआ था चंडीगढ़ में। आप भेद को समझना। मेरा उद्देश्य जो है, मैं आर्मी का बुराई नहीं करना है। मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ आपको वो समझिए। तो हमें जो है एक गाड़ी जानी थी, एकदम जो है वो क्या बोलते हैं, जिप्सी मिल गई जो है। तो वो जो है ना हमें बोला गया कि आप इसी में चले जाइए, आप ही अकेले हो और कोई नहीं है। और फिर 2-4 और लोग मिल गए। तो एक मिल गए जो है क्या बोलते हैं, वो मैकेनिक। ड्राइवर ने ही बोला कि ये भी है, मैकेनिक है, 40 साल जो है मैकेनिक का जो है ना ये काम कर रहा है। तो मैं बोला चलो भाई ये भी अच्छा रहेगा, कहीं कोई गाड़ी खराब होगी तो ठीक करेगा। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं जाते जाते पहुंच तो गया। तो वहाँ शाम हो गई। तो हमने बोला भाई यही अब बिस्तरा जो है वो करो, निकालो, रखो और खाओ पियो, आराम से सो जाओ, सुबह चलेंगे। तो जो है अब वो लोग माना नहीं, बोला यहाँ नहीं रुकेंगे, अगला कैंप में जो है रुकेंगे। अरे मैं बोला भाई रात हो गया, शाम के वक्त नहीं चलना है। पहाड़ों की रोड जो है फिर जो है ब्लॉक हो जाती है, पत्थर गिर जाता है। वो मैकेनिक भी नहीं माना, वो भी नहीं माने। मैं बोला इधर आराम से बिस्तरा मिल गया, खाना खाओ, चुपचाप सो जाओ, कल चलेंगे। नहीं माना वो लोग। अब जो है पूरा दिन भर हमने यात्रा किया हुआ था। आप सद्गुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। और वो जो है व्यक्ति जो है थोड़ी देर का जो है हम दूर आगे गए और बहुत बारिश होने लग गया। इतना बारिश हुआ और गाड़ी जो है बंद हो गई, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। वो मैकेनिक निकला, बोला साहब अभी ठीक करता हूँ, अभी करता हूँ, जो है पूरा लगा रहा है, कुछ नहीं हुआ। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गाड़ी को भी रेस्ट चाहिए। ऐसे नहीं है कि मशीन को आप 24 घंटे चलाते रहो,
उसको भी 8 घंटे ही चलने का है। जो भी मशीनें होती हैं उनको भी 8 घंटे ही चलाने का आदेश है। विशेष परिस्थितियों में 10 घंटा चल सकती है, उसके लिए दूसरा लगाओ मशीन, वो भी गर्म हो जाती है। कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, उसकी भी लिमिट होती है। तो जो है उसके बाद से फिर जो है बीच रास्ते में हम लोग फंस गए। मैं बोला भाई कहीं थोड़ा बहुत धक्का धुक्का मार करके साइड करो, कोई गाड़ी और जाएगी। बारिश हो रहा है, पूरा भीग गए। उसी में दिन भर चले थे हम लोग, न कोई खाना, वहाँ खाना मिल रहा था, छोड़ करके आए थे ये लोग। ये बोला अगला में खाएंगे, अगला कैंप में जो है। मेरा जो ये सब आपको सुनाने का मतलब क्या है, उस मैकेनिक की परीक्षा हो गई, सुबह भी हो गया, रात भर बैठे रहे। न इधर छोटी जगह होती है गाड़ी में, न बैठ सकते हैं न सो सकते। सामान जो है दुनिया भर का होता है, हाई एल्टीट्यूड ठंडी में जो है। सुबह मैं बोला भाई अभी खोलो खा लो, जो भी करना है वो खोल खाल करके जो रह गया। नहीं, उस कुछ नहीं कर पाया वो। तो जो है मैं जो है फिर जो है दूसरे गाड़ी, सिविल गाड़ी में बैठ करके मैं गया आगे वहाँ कैंप तक। फिर वहाँ जो है बड़े अधिकारी को मैंने बताया। फिर उसने गाड़ी भेजी और उसको जो है टो करके ले गया, तार बांध करके, सिक्कड़ बांध करके ले गए वहाँ, और बोला भाई जब यहाँ गाड़ी ठीक होगी तब ये जाएगी। वो गाड़ी ठीक नहीं हुई। तो फिर मैं जा करके यूनिट में बोला भाई 40 साल का मैकेनिक है, वो गाड़ी नहीं ठीक कर पाया। अरे बोला उसको क्यों ले आए अपने साथ में, वो कुछ नहीं जानता है, वो खाली टायर जोड़ना और वो करना जानते, अंदर का वो चीज़ नहीं जानता है। बोला जो अंदर का चीज़ जानता है उसको फ्लोर में रखा जाता है, उसको वर्कशॉप में रखा जाता है। उस मैकेनिक को क्यों बैठाए आपने गाड़ी में? कहने का मतलब ये है 40 साल से वो मैकेनिक का काम कर रहा है, खाली वो टायर जोड़ना, पंचर लगाना, यही सब काम करता है वो। वैसे ही जो है विहंगम योग में 60 साल से भी लगे हुए हैं और गुरु के चरण को अभी तक नहीं बूझ पाए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। जो करछी होती है वो चावल में भी जाएगी, दाल में भी जाएगी, सब्जी में भी जाएगी, घी में भी जाएगी, नमक में भी जाएगी, अचार में भी जाएगी वो, लेकिन स्वाद किसी का नहीं जानती है। और बातें सुन लो, बताएगी मैं तो दाल में ही रहती हूँ दिन भर, मैं तो मेरे बगैर तो जो है ना सब्जी चलेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं, मैं ही तो उसको हिलाती रहती हूँ तब तो दाल बनती है, तुम्हारी सब्जी बनती है। बताएगी सब, लेकिन कौन किसका स्वाद है वो नहीं बताएगी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो आपको ये सब नहीं बनना है, आपको बूझना है। और स्वामी जी क्या कहते हैं? अनुभव गति का पंथा है, अनुभव गति का पंथा है, बूझत बूझत बूझ असाहेब अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। गुरु के चरण में जो है सुरति को टिकाना, यही भक्ति है। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय,
अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति का विषय। श्रुति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति का विषय। तो आपको बूझना पड़ेगा, ये जो सद्गुरु का जो ज्ञान है, आपके प्रेम को सद्गुरु जानता है, आपको दिखाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि भक्ति जो है अंदर का विषय है। भक्ति भावयंतर चले बाहर हो यश कर्म, भक्ति भावयंतर चले बाहर हो यश कर्म, अभक्ति भेष भूषण नहीं, भेषची निजग भार। भक्ति भावयंतर चले बाहर हो यश कर्म, अभक्ति भेष भूषण नहीं, अभेषची निजग भार। तो विहंगम योग में भी ऐसे ही लोग हैं, अनन्य भक्ति नहीं है उनका, वो बाहर बाहर भी ढूंढते हैं। आप भेद को समझो, उनको जो है सद्गुरु पर पूर्ण विश्वास नहीं है, ऐसे वाले भी हैं। बोला स्वामी जी क्या करेंगे, उधर जाना पड़ेगा, उधर जाना, कहीं जाओगे कुछ नहीं मिलेगा। जब स्वामी जी कह दिए सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस अंतनी स्वामी जी सीधा सीधा कह रहे हैं, बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। शब्द में सुरति समार, ये कौन सा बड़ा काम है। आप सद्गुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। स्वामी जी साफ साफ कह दिए, बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। सच्चा सुमिरन जानिए, शुद्धि नहीं रहत शरीर, अंतर स्थिर ठामों में, तिल न टरे मति धीर। आप सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो। माना मनन जब तक रहे, तब तक भक्ति न जान, अमनया गमय अनुभव चले, सत्य भजन परमान। तो आपको सच्चा सुमिरन जानिए, शुद्धि नहीं रहत शरीर, अंतर स्थिर ठामों में, तिल न टरे मति धीर। तो भक्ति जो है अंदर में चलती है। आप सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो। सद्गुरु आपके प्रेम को जानता है,
ये झामर झूमर का काम नहीं है। यहाँ मन को जो है आपको गुरु चरण में रोकना पड़ेगा। वो तो आपको जो है ना मतलब भागेगा ही भागेगा। कोई बोलता है हमारे मन को दूसरा लेकर के जो है भाग जाता है, तो कोई बोलता है हमारे मन को भूत भगा देता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मन ही काल है, मन ही माया है, मन ही काल है, मन ही निरंजन है, मन ही यमराज है। तो इसकी बात को नहीं मानना, इसके साथ कभी नहीं लड़ना। सदगुरु का चरण साथ में रखो, ये अपने आप ठंडा हो जाएगा। यह मान जालिम जोरी बरज नहीं माने, यह मान जालिम जोरी बरज नहीं माने, अजो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे सांकल तोरी बरज नहीं माने, यह मन जालिम जोरी बरज नहीं माने। तो जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे सांकल तोरी बरज नहीं माने, यह मन जालिम जोरी बरज नहीं माने। तो जो है मन कैसे भाग जाएगा, इसका बाप भी नहीं भागेगा। इसका मतलब आपको जो है स्वामी जी का सिद्धांत नहीं मालूम है। स्वामी जी साफ साफ कहते हैं, मनव पावन एक साथ में राखो अंतर भेद, अमनव पावन पृथक रही सुरतिया धमुख खेत। अनेक जन्मों से ये भाग रहा है आपको, तो आपको समझ में नहीं आता है। गुरु का चरण देखो, आपकी सांस की गति चल रही है, तो वहां पवन हो गया। जो नाक से जो है आपकी सांस की गति चल रही है, तो उसको पकड़ो। सांस की गति को जो है पहले महसूस करो, तो वहां मन जाएगा तभी महसूस होगा। आप भेद को समझो। संसार में जो भी ज्ञान होता है वो मन के द्वारा होता है। आप देखो, हम लोग कोई काम करते रहते हैं और जो है हम किसी को बुलाते हैं, तो उसके कान में आवाज़ तो जाती है, लेकिन उसका मन कहीं और लगा रहता है, तो वो सुन नहीं पाता है। आप भेद को समझो। लोग कहते हैं कि आप बहिर हो गए हो, सुन नहीं रहे हो, तो ये करो तो वो करो। ऐसा नहीं है, आपकी चेतना कहीं और है। आप भेद को समझना। आप घर में काम तो कर रहे हो, लेकिन मन आपका जो है लगा हुआ है कहीं और। हाथ से तो यहाँ काम कर रहे हो, सब्जी बना रहे हो, रोटी बना रहे हो, जो भी है, मन आपका कहीं और गया हुआ है, मायके में गया हुआ है। तो आपका चाहे बेटा बुलाए चाहे बेटी बुलाए, आपको नहीं सुनाई देगा। और जब आपका मन इधर है कि हमारे गेट पर कौन आया, तो आप जो है न बूझ जाओगे। तो इस संसार में जो भी ज्ञान होता है मन के ही कारण होता है। जो है आया है, आप भेद को समझ जाओ।
मन से ही ज्ञान होता है। मन नहीं रहेगा तो ये संसार खत्म हो जाएगा आपको। जब टीचर जो पढ़ाता है स्कूल में क्या कहता है, सब लोग यहाँ देखो, तो कुछ बच्चे वहाँ देखते हैं लेकिन फिर भी उनका मन कहीं और चला जाता है। जब मन वहाँ चला जाएगा तो फिर कैसे बोध होगा बताओ। तो मन को स्थिर करना पड़ेगा। मन स्थिर करने की कला जो है पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है। प्रभु प्रसाद सदा गुरु दया माना हो ये स्वाधीन, अन्य जुक्ति कोई नहीं लगे सद्गुरु चरण अधीन। तो देखिए, आवाज़ तो कान में जाती है लेकिन आपकी चेतना जब वहाँ नहीं है तो क्या बोला सुनाई नहीं देता है। जैसे हम लोग कोई बात बोलते हैं, माँ को बुलाते हैं या बेटी को बुलाते हैं, तो उसका मन कहीं और लगा रहता है। जब वो आपके तरफ चेतना करेगा तब वो बुझ जाएगा। सत्संग में भी जो है सबकी चेतना थोड़ा हुआ है। यहाँ पर जितने लोग सत्संग में जो है ना बोल रहा हूँ, सुना रहा हूँ, ऑनलाइन है, लेकिन बहुत से लोगों का मन कहीं और भी जा रहा है। आप वेद को समझना तो उनको जो है ना वो सुनाई नहीं देगा। बाद में फिर इसी सत्संग को जब सुनेंगे तब समझ में आएगा। केवल रहने से नहीं होगा, आपका मन भी वहाँ रहना चाहिए। आप वेद को जो है समझो। तो जो भी संसार में ज्ञान होता है मन के ही कारण होता है। मन नहीं तो जो है ना संसार भी नहीं। तो यहाँ तो अब मन को कैसे रोकोगे? मैं एकदम साफ साफ बता रहा हूँ, मन का बाप भी रुकेगा। मैं वाणी जो है आपको बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनो। स्वामी जी लिखे हुए हैं, मनवा पावन एक साथ में राखो अंतर भेद, अमनवा पावन पृथक रही सुरतिया अर्धमुख खेद। तो मनवा पावन को पकड़ी लो, बैठो उत्तर द्वार, तब सुमीर निज देव को मन मत मारु विचार। तो जो आपकी सांस की गति है नथुनी से निकल रही है, तो वो पवन हो गया, सांस हो गया, और वहीं पर जो है पहला भूमि है, गुरु का चरण वहाँ पर ही है। सदगुरु का चरण पूरे संसार में है, क्योंकि स्वामी जी विभू हो चुके हैं। आप भेद को समझो। जो है परमात्मा विभू है, काल भी विभू है। काल को आना नहीं पड़ता है, यहीं तुरंत है, जैसे ही बटन दबाएगा बंद हो जाएगा। ये सांस की गति जो है काल की वजह से चल रही है। जाना नहीं पड़ता है कि यहाँ से जो है ना वो क्या बोलते हैं, जो मशीन चल रही है, अब यहाँ से जाओ तो वहाँ बंद करो। जाने का जरूरत नहीं है, एक रिमोट मशीन भी आ गई है। आप यहाँ रहो, दिल्ली में भी मशीन है तो यहीं से चालू हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ये तो संसार में है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये सब तेजी से हो रहा है। काहे लिए हो रहा है? विश्व प्रचार के लिए हो रहा है, विहंगम योग के लिए हो रहा है। आपको नहीं दिख रहा है लेकिन हमें दिख रहा है। अगला कुछ वर्षों के बाद आपको जहाँ मर्जी हो तहाँ पहुँच जाओगे। अभी वाणी जो है भारत में ही चल रही है ऑनलाइन, ये अमेरिका में भी जाएगी। भारत के संत जो है यहाँ से एक शब्द बोलेंगे पूरे संसार में जा रही है। अभी ऑनलाइन जाएगी ये तो हम लोगों को बचपन में बोलते थे कि जिस दिन ये गुफा बन जाएगी
इसी गुफा पर 5 संत बैठेंगे और पांचों भूमि का उपदेश एक ही साथ होगा और इतनी भीड़ लगेगी, वो तो हम लोग अभी 40 साल में ही देख लिए। झारखंड की वाणी को जो है मैं यहाँ सुन रहा हूँ, गुजरात की वाणी से को मैं यहाँ सुन रहा हूँ, तो ये तो अभी हो गया। लक्ष्मी जी भी ऑनलाइन हो चुकी हैं। पहले जो है चोर आते थे, पैसा लूटते थे, मारते थे लोगों को। अभी जो है लक्ष्मी जी ऑनलाइन है, यहाँ से जो है ना पैसा भेजो, झारखंड में 5 सेकंड के अंदर पहुँच जाएगी। यहाँ से वहाँ भेजो। ये काहे लिए हो रहा है सारे? क्यों रोड बन रहे हैं इतना तेजी से? विहंगम योग का प्रचार करना है। पराविद्या पत्र शाखा फूल फल वितार अनन्य गति फल की कोलाहल पक्षी में संसार हो। एक शक्ति इनके पीछे काम कर रही है जिसका नाम है अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज। वह किसी को चैन से नहीं रहने दे रही है। विज्ञान देव जी महाराज एक दिन यहाँ, एक दिन वहाँ, एक दिन वहाँ काहे लिए घूम रहे हैं? कौन घुमा रही है उनको? वही शक्ति है। पराविद्या पत्र शाखा फूल फल वितार अनन्य गति फल की कोलाहल पक्षी में संसार हो। हम लोग एक दिन यात्रा करके जाते हैं, यहाँ से दिल्ली में बैठ कर जाते हैं, एसी कंपार्टमेंट में बैठ कर के हम जाते हैं, फिर भी थक जाते हैं। आप भेद को समझो। ट्रेन में एसी डब्बे में बैठ कर के जाते हैं और फिर भी वहाँ जा कर के थक जाते हैं। और वो बेचारे रातों दिन, आज यहाँ प्रोग्राम है, कल वहाँ प्रोग्राम है, काहे लिए दौड़ रहा है? कौन दौड़ा रही है? स्वामी जी को दौड़ा रही है। वर्तमान में आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज को भी दौड़ा रही है। कभी यहाँ कभी वहाँ, काहे लिए ये लोग भाग रहा है? तो ब्रह्म विद्या पर चार का सद्गुरु का जग काम करे करावे ताही को सोई सेवा शीश नाम। भारत भ्रमण में निकले हैं। सुबह यहाँ, शाम को वहाँ, दोपहर को वहाँ, टाइम नहीं है उनको। कौन दौड़ा रहा है? कौन इसके पीछे लगा हुआ है? आप विचार करो ना। अमेरिका भी झुक रहा है, इंग्लैंड भी झुक रहा है, सारा देश जो है भारत की तरफ जो है वो झुक रहे हैं। काहे लिए हो रहा है ये? सारा विश्व हमारा है, सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। कौन शक्ति करा रही है? किस लिए करा रही है? सारा विश्व को जो है आनंद की ही तो खोज है। घर बनाओ, मकान बनाओ, शादी करो, सुंदर पति ले आओ, सुंदर पत्नी ढूंढो, ये सब काहे लिए हो रहा है? आनंद के लिए। तो जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, असुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है,
बिन गुरु कोई नहीं पाए। तो सांस की गति को पहले पकड़ो मन के द्वारा और गुरु का चरण का उसको अनुभव करो। सदगुरु का चरण पूरे संसार में है। स्वामी जी विभू हो चुके हैं, तभी तो बोला उन्होंने, सुख व शांति सब को मिले, यह उपधि हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। आजकल खाली वो सत्संग में तर्क हो रहा है, वितर्क हो रहा है, ये सब करने आए हो। स्वामी जी सीधा सीधा बोल दिए, चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए, सद्गुरु जनर चाकरी, सर्वटा मुझ से आए। तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोग वाहू पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर होय बुलिया, ई सब भरम बुलाना हो, ई जगह भरम बुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु दरिया सदा हो जल नीरमल, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुना हो बीरहीन, गुरु के चरण, गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मन को रोकने की विधि जो है पूरे संसार में किसी को नहीं मालूम है। ये तो स्वामी जी बताए, कबीर साहब बताए। मन प्रबोधली शिष्य बना, ताही सी तीन लोक, अमन मंदिर पूजित बने, दूर करत जग शोक। तो सांस की गति है, उसको जो है ध्यान से जो है
उसके सांस की गति जो आ रही है जा रही है उसको ध्यान से पकड़ो, मन के द्वारा मन वहीं टिकाओ और गुरु का चरण, एकदम सांस की गति बंद हो जाएगी। आप ध्यान तो करो, ध्यान यही है, मन और पवन और गुरु का चरण, तीन चीज आपको नहीं समझ में आता है, मन, पवन और चरण, गुरु का चरण, सदगुरु का चरण। और पहला भूमि आपको बतलाई गई है। और भाग जा, देखो जहां सांस की गति को छोड़ोगे तो भाग जाएगा ये भाग जाएगा ये, और गुरु का चरण नहीं रहेगा तो भी भाग जाएगा ये। तीनों को एक सम करना है, मन, पवन और सदगुरु चरण, मन, पवन और सदगुरु चरण, तीनों को आप रखो, मन रुक जाएगा। धीरा करो माना पावन को, सदगुरु सन्धि ठिकान, अज्योति बरी अज गायब की, बाहर भीतर ज्ञान। तो आपको क्या नहीं समझ में आता है, कैसे लेकर के जो है मन भाग जाएगा। ये जो है स्वामी जी एक और दोहा लिख रहे हैं, मन सुरतीले उड़ता है, बाहर दृश्य पसार, अजीव भूली निज रूप को, भटकी रही संसार। तो सांस की गति, पवन को और मन को एक साथ रखो और गुरु के चरण में, वो तीनों जो है पहला भूमि पर है। और भाग जाए तो दिखाओ, भाग ही नहीं सकता है, जहां सांस की गति को छोड़ोगे ये भाग जाएगा। ये सारे अनुभव का विषय है। स्वामी जी ने क्या कहा, निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझ मेरे, करता समर्पण सोय। और जब गुरु का चरण जो है पकड़ा गया तब इसका क्या मजाल है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।